हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, अगर आप भी एक इंडोर प्लांट सेटअप तैयार करना चाहते हैं, वो भी एकदम क्लीन और साफ़ सुथरे तरीके से, तो ऑप्शन है लीका बॉल्स। सिंगोनियम, एग्लोनिमा, फिलोडेंड्रॉन, स्पाइडर प्लांट, अम्ब्रेला पाम, होया की कई वैरायटी, ऑर्किड्स और भी बहुत सारे प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से इसमें ग्रो होते हैं। तो वास्तव में क्या हैं, कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में आप जान पाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि आप इन्हें अगर ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो आप इन्हें घर पर भी रेडी कर सकते हैं। तो मैंने कई सारी वीडियोस देखी थी, तो उन्हें देखकर मैंने भी अपने घर पर ही कुछ लीका बॉल्स बनाई। तो ये भी हम देखेंगे कि जो हम ऑनलाइन परचेज़ की हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, या जो घर में बनाई हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, या ऑनलाइन जो ख़रीदी हैं वो अच्छा काम करती हैं, या जो घर पर रेडी की हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो सब कुछ होगा है इस वीडियो में। तो ये लीका बॉल्स मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं। तो दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर लगेंगी, लेकिन यकीन मानिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं, इसी तरह चलती रहती हैं। तो देखिए, ये मैंने जो ऑनलाइन मंगाई है, तो ये कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो इनका साइज़ एकदम बराबर नहीं है, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ी हैं। वैसे ये कई टाइप के साइज़ेस में आती हैं, छोटी उससे थोड़ी बड़ी mm के हिसाब से आती हैं। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है छोटी बड़ी से, तो आप ये मंगा सकती हैं। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती हैं जो साइज़ के हिसाब से आती हैं। तो ये इस तरह से हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और जब हम इनको पानी में भिगाते हैं तो ये पोर्स में जो है पानी कलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि लीका बॉल घर पर कैसे बनाएं, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी कुछ ये बॉल्स बनाई हैं। जो हमारे प्लांट्स आते हैं जिसमें लाल मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, तो वो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, उसी मिट्टी से मैंने ये रेडी किए हैं और इनको बस छोटी छोटी गोलियाँ बना ली हैं और 1-2 दिन इन्हें धूप में सुखा लिया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ धूप में सुखाने से ये नहीं बनी है। जैसे ही हम इन्हें पानी में डालेंगे तो ये मिट्टी घुलने लगेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, इन्हें हमें पकाना होगा, बेक करना होगा। तो इसी तरह से लीका बॉल्स बनती हैं। लीका बॉल्स को 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बेक किया जाता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से वो रेडी होती हैं। अब इनको मुझे पकाना था, तो मैं गई अपने नीचे जो है भैया प्रेस करते हैं, तो उनके पास। उन्होंने मैंने कहा प्रेस में रख दो इनको और शाम को मुझे दे देना, तो ये पक जाएंगी। और उन्होंने उसमें पकाकर मुझे शाम को दे दी। तो दोस्तों, अब दोनों तरह की लीका बॉल्स आपके सामने हैं। जो कांच के बाउल में है वो ऑनलाइन मंगाई है और ये ब्लू वाली जो है ये मैंने खुद बनाई है। तो अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि जो ये मैंने खुद बनाई है, क्या ये उतनी ही इफ़ेक्टिव है। वैसे दिखने में तो सही लग रही हैं, पक भी सही गई हैं। थोड़ी काली इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये राउंड राउंड घूमता नहीं है। तो जिस मशीन में लीका बॉल्स बनाते हैं वो राउंड राउंड घूमता रहता है, तो वो जलने का खतरा उनका नहीं रहता है। और ये एकदम से उस प्रेस में इसी तरह रखी रही तो थोड़ी काली काली हो गई हैं। पोर्स तो इनमें भी बन गए हैं, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा है, लेकिन जो ऑनलाइन ली हैं वो एकदम लाइट वेट हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं। तो दिखने में कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन मुझे ये डाउट है, क्या ये जो मैंने खुद बनाई है वो 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पकी हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हमने इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, इसकी सारी मिट्टी निकाल लेनी है और फिर इसे ओवरनाइट सोक करके रख देना है, ताकि जितना पानी इसे सोखना है ये सोख ले, अपने अंदर ले ले। लीका बॉल्स का मतलब है लाइट वेट एक्सपेंडेड क्ले एग्रीगेट। और ये जो बॉल्स होती हैं, क्ले बॉल्स होती हैं, तो इनको जो है पकाया जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इनमें जो है छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं और जो कि जो है बहुत ही बढ़िया एरिएशन को बनाकर रखते हैं। तो ये लीका बॉल्स हाइड्रोपोनिक प्लांट्स लगाने के काम भी आती हैं और इनमें हम अपनी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो जो कोई भी हम प्लांट लगाएंगे, कटिंग लगाएंगे, कम से कम 6 महीने तक वो इसमें आराम से रह सकती हैं। तो इनका यूज़ करने का तरीका और भी मैं आगे बताऊंगी। तो जो ये मैंने बनाई थी इनको भी मैं वॉश कर लेती हूँ। अब इनमें फ़र्क क्या है कि मैंने 3 बार जो ऑनलाइन मंगाई थी वॉश की, वो साफ़ हो गई और इसको मैं कम से कम 7-8 बार कर चुकी हूँ और अभी अभी इनमें काला काला सा निकल रहा है, लेकिन अब निकलना बंद हो गया है। अब मैंने क्या किया है, दोनों को पानी में डाल के मैं पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो पानी है वो इनके अंदर अच्छे से चला जाए। अब बारी आती है कि लीका बॉल्स को हम किन पॉट्स में लगाएंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसके लिए हमें कुछ ग्लास जार्स या वास वगैरह ख़रीदने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगे आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपके पास कोई कॉफ़ी की
जो खाली बॉटल्स होती हैं वो जैम की बॉटल्स, तो उनको आप अच्छे से वॉश करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उनका मजबूत कांच होता है और दिखने में भी ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तरह तरह के वो देखिए, ये स्क्वायर है, ये सिलेंड्रिकल है। बस ध्यान आपने ये रखना है कि वो पतले मुंह वाले ना हो, सिलेंड्रिकल या फिर इस तरह से जैसे नीचे से हैं उसी तरह से ऊपर से होने चाहिए। और हाइड्रोपोनिक कई बार जो पॉट होते हैं वो भी तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह प्लास्टिक की बॉटल्स में होल्स करके आप हाइड्रोपोनिक पॉट्स बना सकते हैं और इस तरह से कोई भी जिसमें होल ना हो उसके अंदर इस तरह से हम रख सकते हैं। तो ये सब हमारे घर में अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की मुंह वाली बॉटल्स आप ना लें, क्योंकि इसमें बॉल्स डल तो जाएंगी, लेकिन जब वो कटिंग आपकी बड़ी हो जाएगी तो वो बॉल्स उसमें फंस जाएंगी, वो निकल नहीं पाएंगी। तो देखिए, ये जो बॉल्स हैं ये अब मैं ऊपर ले आई हूँ। इनको मैंने पूरी रात भिगो कर रखा था और पानी इनके अंदर अब स्टोर हो चुका है, तो अब ये यूज़ करने के लिए एकदम रेडी हैं। तो अब देखते हैं लीका बॉल को कैसे भरना और प्लांट कैसे लगाना है। तो ये जो जार है इसमें हमने ये बॉल्स को भरना है, आधा तक भरना है, फिर उसके बाद हम प्लांट्स लगाएंगे। तो ये आधा भर चुका है। अब ये कटिंग है एक फिलोडेंड्रोन की, जो मैं कुछ दिन टाइम पहले लेके आई थी, तब इसमें बिल्कुल एक भी रूट नहीं थी, सिर्फ कटिंग थी। तो अब कितनी बढ़िया इसकी रूट्स बन गई हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो फंजीसाइड का पानी है उसमें मैं थोड़ी देर इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर इसको हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा हाथ से पकड़ लेंगे ताकि ये इधर उधर ना जाए, टेढ़ी ना हो, और बाकी की लीका बॉल्स को हम भर लेंगे। अब लीका बॉल्स में कोई खुद का न्यूट्रिएंट्स तो होता नहीं है, तो हमें इसमें अलग से न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट लिया है 2 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के, और ये जार को हम सिर्फ आधा ही भरेंगे। अब ये बॉल्स धीरे धीरे जो है इस पानी को लेती रहेंगी और प्लांट्स की रूट्स भी इस पानी को धीरे धीरे लेती रहेंगी। नेक्स्ट वाटरिंग हम जब भी करेंगे जब ये पानी नीचे तक बिल्कुल सूख जाएगा, तब हम इसमें दूसरी वाटरिंग। कई बार इस तरह से डेकोरेटिव पत्थर डालकर भी हम अपनी कटिंग लगा देते हैं। तो कटिंग लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग रही है बहुत अच्छी भी इसमें ग्रोथ हो रही है और ये सुंदर भी लग रही है। लेकिन फ़र्क क्या है ना कि ये सर्दियों में ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो देखिए, रूट्स तो इसमें आ रही हैं, अभी तो टेम्परेचर ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होगी और ज़्यादा ठंड होगी तो ये उस हिसाब से होते हैं। लेकिन जो क्ले बॉल्स होती हैं, ये लीका बॉल्स होती हैं, ये जो है अपने रूम टेम्परेचर पर ही रहती हैं। तो देखिए, दूसरा प्लांट भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी, वही प्रोसेस है, आधा भरना है। तो इसमें मैं ये पोतोज़ लगा रही हूँ और इसमें मैंने बॉटल में इसको ग्रो कर रखा है, तो रूट्स बहुत ही अच्छी बन रखी हैं। तो इस तरह से बस इसको हमने फंजीसाइड के पानी में थोड़ी देर डिप करना है और फिर हमने इसको जो जार में जो है इस तरह से सीधा कर लेना है ताकि ये इधर उधर ना जाए, और बाकी की लीका बॉल्स भर के इसमें हमने सीवीड वाला पानी डाल देना है। आधा इसको फिल करना है, बस रूट्स तक बस फिल करना है, बाकी ये अपने आप पानी लेता रहेगा। लीका बॉल्स में प्लांट्स लगाने के लिए आपको कुछ भी खरीदने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई ग्लास के सेट ख़राब हो गए हों, 1-2 बच रखे हों, उनमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल को इस तरह से थोड़े थोड़े छेद करके इस तरह से आप हाइड्रोपोनिक पॉट भी बना सकते हैं। तो ये जो है प्लांट मैं इसमें लगा रही हूँ, स्नेक प्लांट। तो वैसे ही फंजीसाइड के पानी में डाल के और इसमें हम इसमें लगा देंगे। तो इसमें होल्स होते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आपको एक अलग पॉट लेना है, उसमें पानी भरना है और उसमें इसको रख देना है। तो ये भी रेडी हो गया है। अगर आपका कोई प्लांट मिट्टी में लगा है और आपको लीका बॉल्स में लगाना है, तो पहले मिट्टी को पूरी तरह से आप साफ़ कर लीजिए, फंजीसाइड के पानी में डालिए और तब उसे लगाइए। तो इस तरह से ये मैंने एग्लोनिमा लगाया है और इस ग्लास में मैंने ये डॉलर प्लांट लगाया है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। तो जो भी इंडोर चलने वाले हैं वो हम लगा सकते हैं, या शेड लविंग जो भी प्लांट है। तो ये मैं अम्ब्रेला पाम लेके आई हूँ और इसकी भी मिट्टी में अच्छे से क्लीन कर लूँगी और थोड़ी रूट्स भी ट्रिम कर लूँगी। तो अभी मेरे पास और कोई ग्लास जार नहीं है, तो मैं एक ये क्ले पॉट ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा सा प्लांट है तो इसके लिए थोड़ा बड़ा चाहिएगा। तो इसको भी मैंने लगा दिया है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और ये छोटा सा मेरे पास एक ग्लास है जिसमें मैं ये छोटा सा बेबी प्लांट स्पाइडर प्लांट का लगा रही हूँ। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये सारे मेरे प्लांट्स लग गए हैं और आप बताएं कितने सुंदर ये इसमें लग रहे हैं। तो इसमें ये 6 महीने तक भी चलते रहेंगे और फिर आप जो है अगर आपको मिट्टी में ट्रांसफ़र करना है तो फिर इसमें से निकाल कर आप मिट्टी में ट्रांसफ़र कर लें और कोई नई कटिंग लगा के आप अपने इंडोर गार्डन को सजा सकते हैं। लीका बॉल्स के और भी कई फ़ायदे हैं। तो गर्मियों में आप इसे मल्चिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ठंडे रहेंगे और आपका प्लांट भी गर्मियों से काफ़ी बचा रहेगा।
तो इस तरह से अगर ग्लास जार को आपको और भी खूबसूरत बनाना है तो मैंने ये जूट रोप इसके ऊपर लपेट दी है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। एकदम सिंपल सोबर लुक दे रहा है, तो एकदम नेचुरल सा लुक भी दे रहा है। हमेशा कलरफुल चीज़ें ही अच्छी नहीं लगती, सिंपल चीज़ें भी बहुत ही खूबसूरत लुक देती हैं। और आप एक अपना इंडोर ज़ेन गार्डन भी सेट कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं इस तरह से। और ये बहुत अच्छे से 5-6 महीने तक आपके प्लांट्स चल जाते हैं। कभी कभी आप इन प्लांट्स पर मिस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के प्लांट्स हैं कि इनमें एरियल रूट्स होती हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ह्यूमिडिटी और मिस्टिंग। तो ये है एल्बो सिंगोनियम जो मैंने लीका बॉल्स में लगा दिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग। तो देखिए, ज़ेन कॉर्नर आपको घर के अंदर भी पॉजिटिविटी का एहसास दिलाएंगे। तो ऊपर टेरेस पर तो आपका गार्डन है ही, काम करते हुए या फिर कोई बुक पढ़ते हुए भी आप इस तरह से ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं।